मुंगेर में स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, जहां एक और सरकार के द्वारा ये दवाइयां आम जनों तक करने के लिए दिया गया था, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए दिया गया था, वहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण ये दवाइयां का क्या खस्ता हाल है आप खुद ही देख सकते हैं। जहां लाखों रुपये की दवाइयां का खुलेआम जला दिया जाता है। मीडिया की खबर आने के बाद कार्रवाई के नाम पर की जा रही है नीपापोती। जहां एक और सरकारी अस्पताल में मरीजों को समुचित दवाइयां के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ती है। प्राइवेट दुकानों से जाकर बाहर से दवाइयां खरीदने के लिए मरीज मजबूर हैं। वहीं मुंगेर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सदर प्रखंड में लाखों रुपये की दवाइयां जला दिया जाता है। ये वो दवाइयां हैं जो मरीजों को सिरप और कैल्शियम की दवाइयां जलाई गई हैं, जो अभी एक्सपायरी भी नहीं हुई थी, जिसका एक्सपायरी डेट दिसंबर 2024 दिख रहा है। ये वो दवाइयां हैं जो सदर प्रखंड मुंगेर के आशा कार्यकर्ता को दिया जाना था। वहीं से इस मामले में सिविल सर्जन ने बताया कि मीडिया से जानकारी मिलने के बाद सदर प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया, लेकिन दवाइयां जलने का कोई सबूत नहीं दिख रहा है। जनाब को आप देख सकते हैं कि विजुअल में किस तरह से दवाइयां को जलाई गई है, लेकिन वहाँ पे ये सबूत खोज रहे हैं। मीडिया के सबूत पे उन्हें भरोसा नहीं है शायद, इसीलिए वो खुलेआम कह रहे हैं कि मीडिया ये संज्ञान आया है। लेकिन जब वहाँ पे मैंने निरीक्षण करने के लिए गया तो वहाँ पे कोई दवाइयाँ जलने के निशान नहीं पाए गए। दवाई के रख रखाव में अनियमितता देखी गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी से स्पष्टीकरण पूछा गया है। उनका कहना है, और आप विजुअल में साफ दिख रहा है कि दवाइयाँ जलाया गया है, फिर भी सीएस इस विजुअल को देखकर सिरे से खारिज कर मामले की नीपापोती करते नजर आ रहे हैं और अपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और उसके संलिप्त कर्मचारी को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दवाइयों के रख रखाव की व्यवस्था यहाँ पे है, किस तरह से यहाँ जर्जर हालत में रखा हुआ है, फेंका हुआ है दवाइयाँ। लाखों रुपये की जो सरकार के द्वारा आम जनों तक लाभ हो, स्वास्थ्य लाभ के लिए भेजा गया था, जहाँ एक और दवाइयाँ की किल्लत से लोग परेशान रहते हैं। आए दिन हंगामा होता है कि दवाइयाँ सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग में नहीं उपलब्ध है, वहीं बाहर से खरीदने को मजबूर है। और वहीं पर आप देखिए कि दवाइयों को किस तरह से फेंक दिया गया है। रख रखाव की यहाँ पे कोई व्यवस्था, समुचित व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ दवाइयों को जला दिया जाता है। इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी बिहार के लिए कि जहाँ दवाइयाँ मिलता नहीं है और जो दवाइयाँ आती है आवंटन होकर के उस दवाइयों को एक्सपायरी के पहले ही जला दिया जाता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का क्या होगा? आखिर इस स्वास्थ्य विभाग के संलिप्त कर्मचारी जो भी इस तरह की लापरवाही बरती है, इस पे कार्रवाई कौन करेंगे? जब सीएससी उनके बचाव पक्ष में जुटे हुए हैं तो ऐसे में क्या होगा? आप देख सकते हैं इस विजुअल में कितनी बड़ी दवाइयों का खेप लोगों तक जाने के लिए लाया गया है ताकि स्वास्थ्य लाभ लोगों को मिल सके। लोग गरीब के जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, ये उन लोगों को परेशानियाँ ना हो। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से खुलेआम में दवाइयाँ को जला दिया जाता है। आप दवाइयाँ देख सकते हैं, कई प्रकार की दवाइयाँ हैं जिनका कहना है कि कुछ कैल्शियम की दवाइयाँ हैं और कुछ सिरप है। लेकिन का एक्सपायरी डेट जो दिख रहा है रेपर में, जो नहीं जल पाया है, उसमें जो दिख रहा है दिसंबर 2024 दिख रहा है। लेकिन इसके पहले ही, दिसंबर के पहले इन दवाइयों को नष्ट कर दिया गया। वो भी नष्ट करने का तरीका इतना ये है कि अगर ये दवाइयाँ में से कुछ बची हुई है, अगर इसे कोई जानवर खा लेता है या कुछ और चीज़ें खा लेती है तो नुकसान भी हो सकता है। लेकिन विजुअल पे तो सीएस साहब को भरोसा नहीं है। आखिर इस पे कार्रवाई कौन करेंगे? जब एक कहावत है कि सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का, ऐसा ही कुछ नज़ारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सदर प्रखंड मुंगेर में देखने को मिल रहा है, जहां इतनी बड़ी लापरवाही देखी जा रही है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नीपापोती की जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब, ये कोई मुंगेर के लिए पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई बार इस तरह की दवाइयाँ जलने का प्रमाण मिल चुका है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ वही खाना पूर्ति की जाती है। आखिर ऐसे में क्या होगा इस देश का, इस राज्य का? आखिर इस टैक्स के पैसा, आम जनों की पैसा से जो दवाइयाँ सरकार के द्वारा खरीद करके भेजी गई, इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? जो दवा थे वो काफ़ी खस्ता हाल में रखे हुए थे। आज हम भी सुबह गए हैं वहाँ, तो हमने पाया है कि दवा अस्पताल में सब चीज़ चल रहा था ठीक। 67 पेशेंट भी देखा जा रहा था। डॉक्टर वहाँ मौजूद थी, गुलनाज प्रभारी भी अपने अस्पताल में मौजूद थे। वो लोकसभा चुनाव में एएनएम लोग का
ट्रेनिंग दिया जा रहा था। अस्पताल में देखे सब चीज़ ठीक है, लेकिन आप लोग के हिसाब से गए थे भी हम, दवा का रख रखाव और उसमें भी स्पेशली आयरन सिरप जो था बच्चों के लिए जो आशा बांटती है, उसका रख रखाव ठीक नहीं था, जिसका लिए हमने निर्देश दिया। तो वहाँ बताया गया कि सर यहाँ जगह की कमी है, दवा रखने का जगह नहीं है। तो हमने भी निरीक्षण किया कि रियल में जगह का अभाव है। तो हमने कहा कि ठीक है, जहाँ जहाँ भी जगह है वहाँ वहाँ आप दवा रखिए और इस दवा का डिस्पोजल जल्द से जल्द आशा को कर दिया जाए ताकि आपका रखने का जगह भी हो जाए। मेडिसिन जलने का भी वीडियो हम लोग उठाया था, क्या आपने वो चीज़ हाँ, आज तो हम गए, आपका कल ही हमको बताया गया था कि वहाँ दवा का रख रखाव ठीक से नहीं है। आज हम गए लेकिन हमने कहीं नहीं पाया कि कोई जलने का है, कोई दाग वाग भी नहीं है। लेकिन आयरन टैबलेट का वो वीडियो आपको दिया गया था, वीडियो के आधार पर क्या कहते हैं? नहीं, वीडियो हमको नहीं मिला था, हमने आपको भेजा था। नहीं, डीपीएम साहब को भेजे होंगे। ठीक है, क्या निर्देश दिया गया? हाँ, निर्देश दिए हैं कि जल्द से 1 सप्ताह के अंदर दवा का रख रखाव को ठीक किया जाए, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी। ऐसे हम स्पष्टीकरण पूछे हैं कि क्यों इस हालत में दवा को रखा गया, क्यों नहीं बांट के आशा लोग को बांट दिया गया। तो अभी लोकसभा में भी बीजी